आप सभी को प्रणाम है बच्चों। और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में 8 चैप्टर तक हो गया था। चलिए हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हम जानेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्या। तो देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इट इज रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जानिए एक प्रोड्यूसर होगा, अगर कोई भी एक प्रोड्यूसर होगा, कोई भी चीज बनाने वाला एक व्यक्ति होगा, किसी चीज को प्रोड्यूस करता होगा, तो वह चाहेगा कि अगर मैं कोई चीज बनाऊं या फिर उसको बेचूं तो मुझे क्या हो, प्रॉफिट मिले। क्या मिले भाई, प्रॉफिट मिले। एंड ही डू नॉट वांट टू मेक चेंज इन दिस सिचुएशन। और आप कभी नहीं चाहेंगे, चाहे वो हो चाहे आप हुए, आप भी अगर एक प्रोड्यूसर हुए तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये प्रॉफिट की सिचुएशन क्या हो, चेंज हो। तो एक प्रोड्यूसर का हमेशा क्या मोटिव होना चाहिए कि वो भाई क्या करे, वो जो भी चीज प्रोड्यूस करे तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके और वो इस सिचुएशन से कभी बाहर ना आए, मतलब उस सिचुएशन में कभी चेंज ना हो, उसे हमेशा प्रॉफिट होता रहे। आप भी नॉर्मल देखते हैं एक दुकानदार हमेशा क्या चाहता है, आप छोटे स्तर पे देखिए, एक दुकानदार हमेशा क्या चाहेगा, उसको प्रॉफिट मिले। ठीक है, एज अ टीचर मैं भी क्या चाहूंगा, मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, मुझसे पढ़े, मुझे प्रॉफिट हो ना। ठीक है, तो मैं भी यही चाहूंगा। तो हर व्यक्ति अगर कोई भी काम करेगा तो वो प्रॉफिट के लिए करेगा, और प्रॉफिट जब किसी को मिलेगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रॉफिट कभी बंद हो, उसमें किसी तरह का चेंज आए। तो बस वही सिंपल सा लॉजिक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको क्लियर हुआ है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वही स्ट्राइक करेगा जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा और वो प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होना चाहिए, वो प्रॉफिट हमेशा मिलना चाहिए, कभी लॉस नहीं होना चाहिए। यही होता है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चलिए इसमें एक अप्रोच है जिसे हम एमसी इक्वल टू एमआर अप्रोच कहते हैं या फिर एमआर इक्वल टू एमसी अप्रोच कहते हैं। ठीक है, इस अप्रोच में हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर फॉलोइंग कंडीशन, दो कंडीशन है जो सर्टिफाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन है एमआर और एमसी इक्वल हो। ठीक है, यही है, इसी को एमसी और इक्वल टू एमआर कंडीशन भी कहते हैं। तो पहली कंडीशन हो एमआर और एमसी क्या हो, इक्वल हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए एमसी मस्ट बी राइजिंग। एमसी क्या होनी चाहिए, एमसी कर्व आपकी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, मतलब वो बढ़ते वे में होना चाहिए, घटते वे में नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ना चाहिए। यही दो कंडीशन है। चलिए इसको हम डायग्राम और शेड्यूल के हिसाब से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए एमआर जो होती है, आपने इससे पहले चैप्टर में आप पढ़ के आ रहे हैं, प्राइस AR इक्वल टू MR, ये वाला कॉन्सेप्ट आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। रेवेन्यू में आप देख के आ रहे हैं कि इक्वल होती है। तो भाई क्या होता है, प्राइस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, AR इक्वल होती है। तो आप पढ़ के ही आ रहे हैं इस चीज को। तो यहां पर देखेंगे और वहां पर MR AR और प्राइस तीनों को आपने इक्वल किया था, एक ऐसे सीधी रेखा खींची थी। तो वही चीज तो है कि भाई 10 10 10 सब इक्वल है, प्राइस बोल दो चाहे MR बोल दो, तो प्राइस एक तरह से चाहे इसको आप प्राइस बोल लीजिए चाहे MR बोल लीजिए, तो भाई 10 10 है। अब यहां पर देखिए एमसी में देखिए मार्जिनल कॉस्ट में देखेंगे, जब आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 10 रुपए लेकिन आपने खर्चा 15 कर दिया, तो यहाँ पे नुकसान हो गया ना, आपका प्रॉफिट माइनस में है, आपका प्रॉफिट माइनस में है, -5। ठीक है, लेकिन आप यहां पर यूनिट 2 पे देखेंगे 10 रुपए भाई आप लगा रहे थे और 10 रुपए आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, यानी कि आपको वापस मिल रहा था। तो ये यहां पर देखिए एमआर और एमसी इक्वल है, लेकिन एमसी यहां पर राइज हो रहा है। दूसरी कंडीशन, ये जो दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि एमसी मस्ट बी राइज, बढ़ते होना चाहिए। एमसी यहां बढ़ नहीं रहा है भाई, एमसी बढ़ ही नहीं रहा, एमसी यहां बराबर है, इक्वल है, ना घाटे में है ना। तो एक प्रोड्यूसर कभी नहीं चाहेगा कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहेगा, वो चाहेगा कि इसको प्रॉफिट हो। तो भाई यहां पर पहली कंडीशन तो सर्टिफाइड होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं सर्टिफाइड होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए यूनिट 3 पर देखिए आप, भाई रेवेन्यू से ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट में 4 पे देखेंगे, यूनिट 4 में क्या हो रहा है अभी कि भाई ये 10 रुपए मार्जिनल है और कॉस्ट आप 5 की लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपको, चलिए 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही आपको यूनिट 5 पे भी हो रहा है। यूनिट 6 पे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका 3 को प्रॉफिट हो रहा है, आपने कॉस्ट 7 की लगाई, 10 हो रहा है, 5 पे आपने देख लिया। ये 7 पर आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर मार्जिनल और कॉस्ट दोनों इक्वल है, तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन जो है
कि MC मस्ट बी राइजिंग, ये कंडीशन क्लियर हो रही है कि नहीं। देखिए जब आप पहले आपने यूनिट सेकंड पे देखा था कि भाई यहां पर क्या MC भाई घट रही थी, 15 से 10 आई, 7 आई, 5 आई, मतलब राइजिंग में नहीं थी, डिक्रीजिंग में थी। लेकिन आप यहीं पे देखेंगे 5, 7, 10, तो MC और MR इक्वल भी है, और साथ ही साथ MC बढ़ते क्रम में 5 से 7 हुई, 7 से 10 हुई, तो मतलब राइजिंग में है ना, तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये पता चल गया कि भाई एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम यूनिट 6 पे स्ट्राइक करेगा। कितने पे स्ट्राइक करेगा? यूनिट 6 पे स्ट्राइक करेगा। यहीं पर मैंने डायग्राम में भी आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए आपकी ये भाई MR कर्व होगी एक सीधा, क्योंकि 10 10 10 बस इक्वल है। अब यहां पर देखेंगे MC पहले क्या हो रही है भाई, घट रही है, और यहां पर देखिए MC और MR दोनों इक्वल हो रही है, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट एरिया में है नहीं। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे कि इस पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि MC का राइजिंग भी हो रही है, इक्वल भी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, और भाई MC इंक्रीज भी कर रही है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। आई थिंक आपको भाई MR इक्वल टू MC अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। और इस चैप्टर में एक ही अप्रोच है, चैप्टर नंबर 9 बहुत छोटा चैप्टर है, इसी के अकॉर्डिंग इसी अप्रोच पे आपसे क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये अप्रोच एकदम क्लियर है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा इससे ही रिलेटेड होगा और आप उसका आंसर दे सकेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।